नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। सूबे की राजनीति इस वक्त गर्म है, चुनावों का दौर है। उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पर होने हैं और चुनावों में एंट्री हुई है एआईएमआईएम की। और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी हमारे साथ है। स्वागत है साहब, आदाब। कैसे हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? ओवैसी जी आ रहे हैं परसों, सब क्या कुछ तैयारियां? इंशाल्लाह जबरदस्त है। लोगों में उत्साह है। आवाम अपने लीडर को देखना चाहती है और इस मर्तबा कुंदरकी के अंदर लोग बदलाव लाना चाहते हैं। समाजवादी का जो उम्मीदवार है उससे बड़ी नाराजगी है लोगों में, क्योंकि उसने लोगों को अपने कार्यकाल में, जब वो 15 साल तक एमएलए रहे, 3 बार जीते, लोगों ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। लेकिन उनका, उनके परिवार का, उनके बेटे का विकास जबरदस्त तरीके से हुआ है, आवाम का नहीं हुआ। तो इस वक्त कुंदरकी में समाजवादी पार्टी रेस से बाहर हो चुकी है और कुंदरकी में बीजेपी वर्सेस एमआईएम चुनाव हो चुका है। और इंशाअल्लाह जब नतीजे आएंगे आप देखिएगा कि एक चौंकाने वाला नतीजा आएगा। जिस तरीके से औरंगाबाद के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन हम 2019 में जीते थे, तमाम पार्टियां जो है अपने दांत तले उंगली दबा ली कि किस तरीके से एमआईएम 22 साल बाद शिवसेना और बीजेपी जैसी ताकतों को हरा करके वहां पर इक़्तिदार की कुर्सियों पर आई थी। इस बार इंशाल्लाह कुंदरकी में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि कुंदरकी में यहाँ की जो जनता है जिस तरीके से मोहब्बत दे रही है। मैं लगभग 30 से 40 गांव में अब तक जा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बड़ा उत्साह है एमआईएम को लेकर। ठीक है शौकत साहब, मगर सवाल तो उठेगा ना। ना तो आप एहतजाज करते हुए दिखते हैं, हाँ सरकार की मुखालफत बराबर करते हैं, सारी चीजें, मगर चुनावों में पैराशूट की तरह उतरते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो जनता पसंद तो करती है ओवैसी जी को, मगर कह रही है चुनावी मेंढक है, आते हैं फिर चले जाते हैं, अगर हम जिताएंगे तभी रहेंगे। देखिए, पैराशूट की तरह तो समाजवादी पार्टी के लोग उतरते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ करके पॉलिटिक्स करते हैं। हिंदुस्तान का एक ऐसा लीडर जो जमीन पे उतरकर डोर टू डोर कैंपेन करता है, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और हम उनके शागिर्द हैं। हमने उनसे जो सीखा है हम भी उसको जमीन पे उसको उतारने की कोशिश करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम पैराशूट से उतरे हैं, तो उनसे ये पूछिए कि 15 साल में आपने क्या किया। हमारा पैराशूट, चलो ठीक है, हम पैराशूट से नहीं, अगर तुमने विकास किया होता, अच्छे स्कूल बनाए होते, हॉस्पिटल बनाए होते, बच्चियों की सेफ्टी आपने दिया होता, महिलाओं के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार को आपने रोका होता, कुंदरकी की विधानसभा के अंदर अगर कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज आपने बनाया होता, तो हम ये मानते कि चलो ठीक है आपने कुछ किया है। आपने कुछ नहीं किया। इसी नाइंसाफी के खिलाफ तो हम आए हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर हमारे 7 एमएलए हैं, 2 एमएलसी हैं और 1 एमपी है। आप जाकर के वहां का विकास देख लीजिए। हम कभी सरकार में नहीं रहे हैं, लेकिन आज हमारी पार्टी ने 14,000 बच्चों को मुफ्त में तालीम देने के लिए वहां पर ओएसी ऑफ एक्सलेंस के नाम से स्कूल बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, डिग्री कॉलेज बनाए हैं, बी फार्मा का कॉलेज है, एम फार्मा का कॉलेज है, लॉ का कॉलेज है। ये काम हमने वहां किया है। वहां की आवाम ने हमें ताकत दिया तो वहां पर हमने किया। इंशाल्लाह अगर हमको यहाँ ताकत मिलेगी तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम गरीबों को, मजलूमों को उनके हाथ में कलम देना और उनके बच्चों को अच्छी तालीम के लिए मुफ्त में उनको तालीम देना, अच्छे स्कूल कॉलेज बनाना, हमारी बच्चियों के लिए अच्छे कॉलेज बनाना, ये काम मजलिस का था है। और इंशाअल्लाह यहाँ भी अगर हमको मौका मिला तो हम उसको करके दिखाएंगे। जनाब, मगर बैरिस्टर साहब जाने जाते हैं ओवैसी साहब काम के लिए, अपने बेबाक बोल के लिए और उस जबरदस्त अंदाज के लिए, मगर जो सूबे के मुखिया हैं उनके, वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जुआ खेलते थे, साइकिल उन्हें जुए में जीती थी उन्होंने। तो इस तरह से जनता।
मैंने जो बात कही है, हम लोग फैक्ट के आधार पर अपनी बात करते हैं। एबीपी न्यूज ने एक स्टोरी की थी कि मुलायम सिंह यादव, वो साइकिल जो उन्होंने अपना सिंबल चुना था, क्यों चुना था? मुलायम सिंह यादव एक मर्तबा जा रहे थे तो रास्ते में ताश खेला जा रहा था। जानते हैं ना ताश का पत्ता, उसको क्या बोलते हैं? जुआ बोलते हैं या क्या क्या? आप इंग्लिश में बोल दीजिए प्लेइंग कार्ड, आप कहिए ताश खेल रहे थे, जुआ बोल दीजिए आप। जैसे जॉब, नौकरी, जॉब करने वाला, नौकर, दोनों एक ही बात है, थोड़ा बोलने में अलग है, अच्छा सा खराब सा लगता है ना। तो वहां पर मुलायम सिंह यादव बैठे, तो वहां पर एक साइकिल इनाम में रखी गई थी और ये कहा गया था कि जो आज यहाँ पर ताश में जीत करके आएगा उसको साइकिल इनाम में मिलेगी। तो वहां पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वहां पर वो ताश के गेम में वो जीत गए, तो उनको वो साइकिल इनाम में मिली। अपनी जिंदगी की कोई भी मैदान में पहली जीत मुलायम सिंह यादव जी की वो साइकिल थी। तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से, जब पार्टी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप गए तो इलेक्शन कमीशन पूछता है कि भाई आपको कौन सा सिंबल चाहिए, तो उन्होंने साइकिल को चूज किया था। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो एबीपी न्यूज ने वो स्टोरी की है, आप गूगल मारिए और उसको पढ़ लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एबीपी न्यूज ने कहा है। ठीक है, मगर दूसरी तरफ आप एक समाजवादी पार्टी की सांसद, जो सम्मानित सांसद है, पार्लियामेंट में किराना का नेतृत्व करती है, आप उन्हें कहते हैं वो तो पोस्टर गर्ल है। वो तो आपका देखिए, उनसे बीजेपी इतनी जबरदस्त डरी हुई है इस समय, मीरापुर में बीजेपी उनसे डर रही है। पोस्टर गर्ल बोलना कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है, पहली चीज। कांग्रेस पार्टी ने भी जब कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो उन्होंने जिस लड़की की फोटो लगाया था, मीडिया के लोगों ने कहा पोस्टर गर्ल, तो वो कोई असंवैधानिक वो नहीं। आप ऐसे इकरा अंदाज में हसन, नहीं कहते अली साहब, शौकत साहब, इस अंदाज में तो नहीं कहते आप तो तंज लहजे में कहते हैं ना। और तो मैं क्या भाई, वो मेरे मुंह में लड्डू थोड़ी है। अरे अभी वाह। तक तो मीठा ही मीठा बोल रहे थे, जब लोगों ने गालियां देना शुरू की तब हमारे अल्फाज थोड़ा तल्ख हुए ना, वरना हमसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? अरे हमने तो अरे गहरे सबको तो नेता बना दिया ना। मायावती को चीफ मिनिस्टर बना दिया, मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्या चाहिए अब बताओ आप? लेकिन आज हमारे लिए बोलने वाला कौन है, आप बताओ मुझे। अरे आजम खान की फोटो पोस्टर से गायब है, अब्दुल्ला आजम की फोटो गायब है, तंजीम फातिमा की गायब है, आप इकरा हसन की फोटो लगा रहे हैं। कल मीरापुर में इकरा हसन को भाषण नहीं करने दिया गया, मालूम है आपको? सुम्बुल राणा के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, मालूम है आपको? वीडियो भेजूं मैं आपको? नहीं नहीं, हमने चलाई नहीं, आपको मालूम है? इकरा हसन को समाजवादी ये कोशिश कर रही कि देखो ये मुसलमान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाजवादी ने इकरा हसन को मंदिर में भेज दिया। ये भी अफसोस की बात है ना। नसीम सोलंकी को मंदिर में भेज दिया, बोले जाओ पूजा करो। तो बड़ा मसला ये है कि हाँ, फतवा भी तो लगता है फिर उनपे। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर आप हिंदू हैं, आप हिंदू बन करके रहिए, अपने मजहब को मानिए, आप मंदिर में जाइए, आप एमआईएम में आइए, अपने माथे पे तिलक लगा करके आइए। अगर आप टोपी लगा करके आएंगे तो एमआईएम में आपकी एंट्री नहीं है, अगर आप हिंदू हैं। अगर कोई भी मुसलमान मंदिर में जाता है तो वो अपने आप को धोखा तो दे ही रहा है, वो अवाम को धोखा दे रहा है, अपने मजहब, अपने धर्म को धोखा दे रहा है। तो जो आदमी अपने धर्म को, अपने मजहब को धोखा दे सकता है, वो दुनिया में किसी को धोखा दे सकता है? रामवीर सिंह टोपी लगा लिया, मुसलमानों को धोखा दे रहा है रामवीर सिंह टोपी लगा के। मैं इस मामले में योगी आदित्यनाथ को मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं तो हिंदू बन करके हैं। बाकी के जो लोग हिंदू हैं, सर पे टोपी है, रुमाल है, ये लगा करके आप बताना क्या चाहते हो? क्या बताना चाहते हो आप बताओ? तो ये धोखा देना हुआ, और ये धोखा मुस्लिम समाज को नहीं,
मुस्लिम समाज इस चीज को समझ रहा है कि ये धोखा हम लोगों को कभी राजनाथ सिंह ने दिया सर पे टोपी लगा करके, ये धोखा हम लोगों को ने अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया, ये धोखा लाल कृष्ण आडवाणी ने भी दिया जिन्ना की कब्रिस्तान पे जा करके, ये धोखा तो सबने दिया है। मुलायम सिंह ने टोपी लगाया, अमर सिंह ने टोपी लगाया, अखिलेश यादव ने टोपी लगाया, लेकिन एक बार लगाते हैं और 5 साल हमको टोपी पहना के भाग जाते हैं। तो ये मुसलमान समझ रहा है इस बात को, मुसलमान इस चीज को समझ रहा है। ठीक है, एक पूरा समाज आपको बड़ी उम्मीद बड़ी निगाहों से देखता है और आप लगातार हवाला भी दे रहे हैं कि आजम खान की फोटो दूर से दूर तक समाजवादी पार्टी के किसी पोस्टर में नहीं है। चंद्रशेखर आजाद मिलने चले गए, सपा सुप्रीमो मिलने चले गए, शौकत अली तो अभी तक बैठे हुए। किससे? आजम खान के परिवार से आजम खान के परिवार आजम से खान आजम खान के परिवार से मुलाकात हुई है और बेटे की मुलाकात चंद्रशेखर से हुई जेल में। हम तो मिलना चाहते हैं, हम मना कर देते हैं कि हम आईएम वाले ना होने तो अखिलेश नाराज हो जाएंगे। हमने एक बार अपना डेलीगेशन भेजा था, हमारे कुछ लोग गए थे, तंजीम फातिमा जी से मुलाकात किए थे और कहा था कि ओवैसी साहब मिलना चाहते। तो जब अंदर से रिप्लाई पॉजिटिव मिलेगी तब तो, वहां तो मसला है भैया का, भैया मना कर देते हैं कि नहीं मिलना है, जिससे कहेंगे उसी से मिलना है। तो हम क्या करते हैं, हमने तो आजम खान को ऑफर भी कर दिया, आइए हमारी कुर्सी पर बैठिए, हम आपके साथ आपके पीछे चलने को तैयार है। आप देखिए कि मुजीबुल्लाह नदवी रामपुर से चुनाव जीत करके आए जी, उनका इखलाकी फरीजा था कि जाकर के आजम खान की बीवी से मुलाकात करते, आजम खान से जेल में जाकर के मुलाकात करते। वो उनकी पार्टी के फाउंडर नेताओं में से हैं। मुलायम सिंह यादव का जहां पर पसीना निकला है वहां आजम खान का खून निकला है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का परिवार चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है, आजम खान का परिवार सीतापुर जेल में बंद है। आप बताइए मुझे, सुल्तानपुर के अंदर एक मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, डाकू था वो, सोने की दुकान को, आभूषण की दुकान को लूटा था उसने, मंगेश यादव नाम था उसका। जिस दिन उसका इनकाउंटर हुआ उसके उसी दिन से अखिलेश यादव सड़कों पर आ गए। हुकूमत को पूरी फोर्स लगा करके अखिलेश यादव को रोकना पड़ा। मंगेश यादव को लेकर के मीडिया में सबने चलाया, हो सकता है आपने भी चलाया हो, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर। आजम खान मेरा भाई है इसलिए आप सड़क पे नहीं आ रहे, मंगेश यादव तुम्हारा भाई था इसलिए आप सड़क पे थे। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा इनकाउंटर मुसलमानों का हुआ है। कितना? 61 इनकाउंटर हुआ मुसलमानों का। 114 में 61 मुसलमान मारे गए, यानी हमारी 20% आबादी है और इनकाउंटर हमारा 35% हो रहा है। अखिलेश यादव एक मंगेश यादव पे तो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव एक अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, शौकत आजम पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी का डर दिखा करके हम इनका वोट ले लेंगे। लेकिन मुसलमान अब बीजेपी से डरने वाला नहीं है। वो दिन चले गए जब खलील मियां फाख्ते उड़ाते थे, अब खलील मियां फाख्ते नहीं उड़ाएंगे, अब वो भूल जाए। मुसलमान भी अवेयर हो चुका है, वो भी अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के नीचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इकट्ठा हो रहा है। नहीं, ये बात तो मैं अक्सर अपनी डिबेट में भी कहता हूँ कि यूपी पुलिस जितनी जबरदस्त शूटर है टांग पे गोली मारने के लिए, अगर ओलंपिक में जाए तो गोल्ड मेडल लिया है और इतना जबरदस्त निशाना है उसका। ये बात तो मैं अक्सर कहता हूँ क्योंकि जो हालिया खबर है, हाँ, एक ही पैर में गोली मारते हैं, एक ही पैर में गोली मारते हैं, एक ही जगह मारते हैं। बहराइच के अंदर क्या हुआ, राम गोपाल मिश्रा मोहित साहब के घर पे चढ़ गए, वहां झंडे उतारने लगे। उनकी अपनी लाइसेंसी असलाह था, डिफेंस में उन्होंने चलाया, उस बेचारे को लगी, किसके असलहे से लगी नहीं मालूम। उनके घर वालों को पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, उनके 2 बेटों को। शाम को 4 बजे पकड़ा, ले जाकर के दूसरे दिन दोपहर में 70 किलोमीटर दूर नेपाल के बॉर्डर पे उनके दोनों के पैर में गोली मार दिया। आप मुझे बताइए कि कोई आदमी किसी का मर्डर करके अपना असलाहा छुपाने के लिए 70 किलोमीटर दूर जाएगा
और छुपा करके फिर वापस आएगा और बैठा रहेगा, पुलिस वालों आओ मुझे पकड़ो, चलो मैं तुमको बताता हूँ। अब पुलिस कस्टडी में जहां पर AK-47 8-10 राइफल है, वहां पर कोई आदमी पुलिस कस्टडी में होते हुए वो अपना वो कट्टा जो भी था, जो भी असला था, छोटा असला, उसको जाके निकाल करके उन पे शूट भी कर दिया और इन बेचारों को गोली भी नहीं लगी और गोली उसको लग गई। तो इस तरीके से फर्जी कांड उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये गैर संवैधानिक है। संविधान है, कानून है, अदालत है, जज है। अगर आप गन की बुनियाद पर फैसला करेंगे तो फिर आप अदालत को ताला मार दीजिए, आप संविधान को उठा करके जला दीजिए। ठीक है, ये 3 सवाल छोटे छोटे। एक तो मौजूदा समय की बात करें तो एनडीए पूरे देश में, कह लीजिए दुनिया में, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहती है कि अगर कानून व्यवस्था देखनी है तो उत्तर प्रदेश की देखो, योगी बाबा की देखो। आप कितने सहमत हैं? हाँ, इलाहाबाद में कल लाठी चार्ज हुई है स्टूडेंट पे। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का रेप हुआ है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा रेप की जो शरह है वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कत्ल हिंदुस्तान में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में ना। तो हिंदुस्तान का ही तो एक स्टेट उत्तर प्रदेश है या कोई अलग कंट्री है? बिल्कुल। मेरे को शौकत साहब, मैं आपकी पॉलिटिक्स और चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। मैं देखता हूं कि जहां जहां हिंसा होती है, यहाँ जहां जहां कोई मुद्दा होता है, चंद्रशेखर आजाद वहां जमीन पे खड़े दिखाई देते हैं। मगर शौकत अली भी उसी टाइम नजर आते हैं, मगर वो मात्र कैमरे पे नजर आते हैं। आप शायद सेलेक्टिव हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहराइच में जब मामला हुआ, 150 मुसलमानों के घर जलाए गए, मैं बहराइच जा रहा था, मुझे जाने नहीं दिया। हमारे पास कुछ लोगों ने फोन किया जिनके सब कुछ जल करके खाक हो गए थे। मैंने बुला करके उन लोगों की मदद की, पैसे वगैरह दिए। और बाकी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे मैं गया हुआ। एक अलग चीज है कि मीडिया हमें नहीं बताती है, नहीं, हम मीडिया हमें लगातार कम आपको बताते दिखाती हैं। है। मैं अपने रिपोर्टर से कहूंगा कि आपको लिंक शेयर करे। तो वो एक अलग चीज है हमें। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारे पास कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी इतने मजबूत नहीं हुए। हमारे पास MLA नहीं है, MP नहीं है, लेकिन हम बोलते तो हैं। दूसरे लोग जो हमारा 75 सालों से वोट ले रहे हैं, ये तो बोलते भी नहीं है। सरकार करिए। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चुनाव किसके वोटों से जीते? बोलिए आप। हाँ बिल्कुल, वो सबको पता बोलिए, है। आपको भी मुसलमान बोलने से डर लग रहा है क्या? नहीं, मुसलमान बोलने के, मैं तो हिंदुस्तानी बोलता हूँ आजकल सबको। ये हिंदू नहीं, मुस्लिम तो यकीनन 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 हम हिंदुस्तानी हैं, बाई चॉइस भी हैं और बाई बर्थ भी हैं। वाह, और जिंदाबाद। हम हिंदुस्तानी मुसलमान ना होते, हमारे उलमा इकराम ना होते, हमारे मदारिस ना होते, तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा भी ना होता। जो आज लोग जिहाद का मजाक बना रहे हैं ना, जिहाद क्या चीज है उनको नहीं पता। जिहाद के बारे में अंग्रेजों से पूछिए, जिहाद का नाम सुन करके उनकी पैंट गीली हो जाती थी। जब हमारे देश के मुजाहिदीन आज़ादी ने जिहाद का फतवा दिया और जब मुजाहिद अपने हाथों में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार लेकर के निकला, तो जब तक नहीं रुका कि जब तक 200 साल की गुलामी से इस देश को आजाद नहीं करवा लिया। ये जिहाद है। और तुम थूक जिहाद, मूत जिहाद, तुमको पता ही नहीं। अरे मूत जिहाद गाजियाबाद में, वो मूत आटे में मूत किसने मिलाया था? साध्वी प्राची की बहन थी ना वो, या मेरी बहन थी? आप बताओ। मेरी बहन तो नहीं थी ना। तो इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा। चंद्रशेखर पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि वो क्या जाट रेजिमेंट बनना चाहिए। कहा ना, जाट ने उसको ओढ़ दिया, नहीं दिया।
पठान रेजिमेंट की बात क्यों नहीं किए? पठान रेजिमेंट थी, उसको क्यों खत्म किया गया? उसकी बात क्यों नहीं किए? जाट रेजिमेंट की बात किए। और तुमको वोट किसने डाला? मुसलमानों ने डाला। और पठानों का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, 1857 में जब जलियांवाला बाग में मुसलमानों का कत्लेआम अंग्रेजों ने किया था, जिसकी क़यादत खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, वहां पर कोई पठान ऐसा नहीं था जिसके पीठ में गोली लगी थी, उसके सीने में गोली लगी थी। ये पठान भागने वाला नहीं है, और ये हमेशा गोली सीने पे खाता है। नहीं नहीं, हम जैसे बहुत लोग तो चाहते हैं कि हम जिस अंदाज में आपको बोलते हुए देखें, उसे उसी तरह पार्लियामेंट में गरजे। ये तो बहुत सारे लोगों की तमन्ना है और हमारी दुआएं आपके साथ है। मौजूदा हालात में, जिस तरह के हालात अभी प्रदेश में चल रहे हैं, ये 2 विधानसभा सीटों पर आप हैं, मुसलमान जब वोट डालने जाए तो क्या कुछ सोच के जाए? 75 सालों में इन लोगों ने तुम्हें डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है। एक दबाना है, 4 को हराना है, और अपनी ताकत का इन्हें एहसास दिलाना है। अच्छा, ठीक है। तो ये 2 विधानसभाओं पे इस बार समीकरण बदलेंगे? हमें एंट्री दिख रही है अब आप लोगों की उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, एंट्री होती है नहीं होती है, इसका फैसला तो ऊपर वाला करेगा। हमारी कोशिश ये है, और हमें जो दिख रहा है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन में मैंने कैंपेन किया था, तो इस वक्त जो हमको दिख रहा है, हमारे हाफिज वारिस साहब 22 के इलेक्शन में भी हमारे कैंडिडेट यही थे। इनकी जबानी भी आप इनसे कभी बात कर लीजिएगा, जो माहौल था 80% माहौल उससे बेहतर है इस मतलब। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। जाते जाते 2 शब्द जनता कुंदरी और मीरा की जनता के लिए फटाक से, फिर आपको विदा करेंगे। मैं कुंदरकी और मीरापुर की जनता को यही कहना चाहूंगा कि 75 सालों से जिन लोगों ने तुम्हें बेवा का माल समझ करके इस्तेमाल किया है, और तुम्हारे इलाके में विकास का कोई काम नहीं किया, तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम के बजाय होटलों में कपड़ा दे दिया, जाकर के पोछा और साफी मारो, ऐसे लोगों से तुम्हें बदला लेने का मौका मिला है। 2.5 साल का इलेक्शन है, न सरकार बननी है न सरकार गिरनी है। आप मुत्तहिद होकर के MIM को वोट करिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शौकत साहब। तो जिस तरह के अभी विधानसभा चुनावों में परिणाम है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर शौकत अली साहब की बातें सुनकर लगता है कि ये चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, और ओवैसी साहब की जो रैली होनी है वो बहुत मायनों में अहम है, और ये देखना होगा कि इस रैली से सूबे की राजनीति पर कितना फर्क पड़ता है। मगर हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी को उत्तर प्रदेश में अनदेखा नहीं किया जा सकता।